अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। कामयाब कौन है और कामयाबी क्या है और कामयाबी की हम क्या तारीफ़ देते हैं। एक शख्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर वो इसकी टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है तो वो समझता है कि वो कामयाब हो गया। एक तालिब इल्म जो शब रोज़ मेहनत कर रहा है और तालीम हासिल करने के बाद जब उसको डिग्री मिलती है तो वो ये समझता है कि वो कामयाब हो गया है। एक सेल्समैन जिसको एक टारगेट दिया जाता है, अगर वो टारगेट को हासिल कर ले तो वो समझता है कि वो कामयाब हो गया है। दरअसल इंसान का जहन महदूद है और वो इसी हकीकत की बुनियाद पर फ़ैसले करता है और वो समझता है कि वो कामयाब हो चुका है, जबकि अल्लाह ताला लामहदूद है। जब इंसान अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो अल्लाह ताला उससे ये नहीं पूछेगा कि तुम किस मनसब पर फाइज थे, या तुमने कौन सी डिग्री हासिल की, या तुमने कौन सा टारगेट हासिल किया। अल्लाह ताला उससे ये पूछेगा कि मैंने जो सलाहियतें तुझे दी थी, तेरी सलाहियतों से दूसरों ने क्या फ़ायदा उठाया, या दूसरों की सलाहियतों को निखारने में तूने क्या किरदार अदा किया है। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को कामयाब होने को अपनी कामयाबी समझता है। एक और राह ये भी है कि इंसान दौलत के हुसूल को कामयाबी समझता है। आप यकीन जानिए, अगर दौलत का हुसूल ही कामयाबी है तो इंसान बेचैन और बेकरार होता है, उससे कभी भी इत्मीनान नहीं मिलता। आप ये देख लें कि हम दिनों रात इबादत करते हैं, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन हम अक्सर ये शिकायत सुनते रहते हैं कि दिल बड़ा बेचैन है, बेकरार है, सुकून नहीं मिल रहा। हम कैसे सुकून हासिल करेंगे? या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि हम जो इबादत करते हैं तो हम इसमें कामयाब क्यों नहीं हो रहे। इसकी वजह क्या है? हम वजह जानने की कोशिश करते ही नहीं हैं। दरअसल हमें इत्मीनान और खुशी उस वक्त हासिल होती है जब हमें नए मौक़े मिलें और इन नए मौक़ों से हम फ़ायदा भी उठाएं और हमारी कोशिशों की तारीफ़ की जाए। जब हमारी कोशिशों की तारीफ़ की जाती है तो हम अपने आप को समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। आप देख लें कि हम हंसते तो हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं। हमारे पास दौलत तो है लेकिन इत्मीनान नहीं है। हम इबादत करते हैं तो हमें रूहानी सुकून नहीं मिलता। वजह सिर्फ़ क्या है, ये वजह ही हमें जानना है। जब हम ये जानते हैं कि हमारी सलाहियतों से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए तो हम अपनी सलाहियतों को दूसरों की सलाहियतें निखारने में क्यों इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा अगर हम बग़ौर जायज़ा लें तो हमारे माशरे में हमारी बेटी या हमारी बहन कामयाब नहीं है। और कामयाब कैसे होगी? क्योंकि उसमें एतमाद ही नहीं है। और एतमाद क्यों नहीं है? उसकी वजह सिर्फ़ हम हैं। हम उसे सवाल करने नहीं देते। अगर वो सवाल करे तो हम उसे शट अप कॉल देते हैं। अगर उसी बहन और बेटी की जब शादी होती है, जब वो दूसरे घर जाती है और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करती है तो उसमें वही एतमाद की कमी उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देती है। फिर उससे यही सवाल होता है कि तुम में तो एतमाद नहीं है, तुम किस तरह से एक नई आने वाली नस्ल की परवरिश करोगे। और जब वो उस आने वाली नई नस्ल की परवरिश नहीं कर पाती है तो फिर हम उसे ही नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हम इस सबब को जानने की कोशिश नहीं करते कि आज अगर उसमें एतमाद नहीं है, अगर आज वो अपनी औलाद की परवरिश करने में अपने एतमाद की कमी की वजह से किसी मसाइल का शिकार है तो उसके सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदार हम हैं। अगर हम अपनी बहन और बेटी को सवाल करने दें और उसके सवाल का जवाब भी दें तो उसके अंदर एतमाद पैदा होगा और वही एतमाद एक आने वाली नस्ल में एतमाद पैदा करती है। इसी बात की बुनियाद पर हम अपनी बहन या बेटी को कहेंगे कि ये बहुत कामयाब है, ये एक कामयाब माँ है, इसने एक कामयाब नस्ल को आगे बढ़ाया है। ज़िंदगी में कामयाब और कामयाबी हासिल करने का जो गुर है वो ये भी है कि एक उस्ताद जब अपने तालिब इल्म को लेक्चर डिलीवर करता है तो वो उनको पुरएतमाद बनाता है, उन्हें सवाल करने की इजाज़त देता है। जब बच्चे सवाल करते हैं और उस्ताद उनका जवाब देता है तो वो इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें सवालात का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। और यही पुरएतमाद बच्चे जब डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करते हैं तो वो बड़े पुरएतमाद होते हैं अपने टारगेट को अचीव करने में। और जब वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि इसका क्रेडिट मेरे उस्ताद को जाता है, इसका क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है। और वो फिर अपने आप को कामयाब इंसान समझने लगता है। इसी तरीके से हम ये देखें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पर जब हमला हुआ था, जो कि 9/11 के नाम से मशहूर है, तो वहाँ पर एक लेडी जो कि बच गई थी, उसने अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब मैं अपने अपार्टमेंट में मौजूद थी तो मैंने देखा कि 2 लड़के हेलमेट पहने हुए मेरे पास आए।
मैंने उनसे सवाल किया आप कौन हो, तो उन लड़कों ने जवाब दिया कि जो प्लीज़ गो डाउन स्टेयर्स एंड रन अवे फ्रॉम हेयर। वो कहने लगी कि वो लड़के बड़े बहादुर थे और मेरे लिए वो फरिश्ता थे। मेरे बाद वो दूसरे फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर और पता नहीं कितने फ्लोर्स पर गए। पता चला कि वो लोगों की ज़िंदगी बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। लेकिन वो कहती है कि मेरी नज़र में वो बहादुर थे और वो फरिश्ता थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि वो दूसरों की जान को बचाएं, और वो दूसरों की जान बचाने में गो के अपनी जान की बाजी हार गए, लेकिन वो कामयाब हो। वो एक ऐसा पैगाम दे के चले गए कि ज़िंदगी का मकसद है औरों के काम आना। तो कामयाबी ये है कि हम दूसरों की बेहतरी के लिए भी काम करें। दूसरे अगर कामयाब हो गए तो फिर समझ लें हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब